लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग जो है वो व्यूज़ किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, टेक्स्ट व्यू किस तरह से यूज़ करते हैं, एडिट टेक्स्ट कैसे लगाते हैं। उसके बाद हमने बटन को देखा था, इमेज व्यू के बारे में स्टडी किया था, इमेज बटन के बारे में स्टडी किया था। ये डिफरेंट व्यूज़ जो है वो हम लोगों ने स्टडी किया था। आज फिर हमने कुछ बेसिक व्यूज़ जो हमारे रहते हैं उनके बारे में हमने स्टडी करना है जी। तो मैं ओपन कर लेता हूँ जी मेरी जो एक्टिविटी की फ़ाइल है। ओके जी, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था जी। मैं इसको ओके जी, ये लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, उसके बाद बटन, इमेज व्यू और इमेज बटन के बारे में जो है वो हम लोगों ने स्टडी किया था जी। एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को कि ये जो हमने स्टडी किया था लास्ट टाइम, इसकी थोड़ी सी जावा कोडिंग हमने स्टडी नहीं की थी। थोड़ा पहले उसको जावा कोडिंग को स्टडी कर लेते हैं जी। ओके, जावा कोडिंग के अंदर जब भी आपने किसी व्यू को असेस करना होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक उसका रेफरेंस वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे हम सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, उसकी डाटा टाइप प्रोवाइड करते हैं और उसका कोई ना कोई जो है वो नेम प्रोवाइड करते हैं। फिर हम उसकी जो भी हम रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको जो है वो हम इनिशियलाइज भी करते होते हैं। तो यहाँ पे भी है, जब भी हमने किसी व्यू को, किसी जो है वो विजेट को हमने जावा क्लास के अंदर असेस करना है, चाहे हमने उसकी कोई प्रॉपर्टी गेट करने के लिए असेस करना है, चाहे हमने उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए जो है वो असेस करना है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो उसका एक रेफरेंस वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें क्या दो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक हमें उसका डाटा टाइप बतानी पड़ेगी। तो डाटा टाइप उसकी वही होगी जो कि व्यू की टाइप होगी। लाइक फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट व्यू को असेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी डाटा टाइप की जगह पे भी क्या लिखेंगे, टेक्स्ट व्यू ही जो है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे जी। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने उसका कोई ना कोई नेम फॉर एग्जांपल दे देना जी। मैं फॉर एग्जांपल टीवी के नाम से उसको नेम दे देता हूँ। ये बेसिकली मैंने क्या किया है, ये एक मैंने रेफरेंस वेरिएबल जिसका नाम टीवी है उसको डिक्लेयर किया है और उसकी डाटा टाइप क्या है, टेक्स्ट व्यू है जी। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि इन व्यूज को इनिशियलाइज भी करना होता है। और ये व्यूज कैसे इनिशियलाइज होते हैं, ये व्यूज जो ज्यादातर अप्रोच यूज की जाती है वो फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू जो है वो हम इन व्यूज को इनिशियलाइज करते हैं। तो ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन के अंदर हमने आई थिंक आईडी का एट्रीब्यूट देखा भी था, नहीं पढ़ा हमने इसके अंदर। आईडी जो होती है वो बेसिकली पूरा जो है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है किसी भी व्यू का। आपने एक पेज के ऊपर 10 टेक्स्ट व्यू लगाए हुए हैं, अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक व्यू को असेस करना है तो कैसे असेस करते हैं, आप उसको कोई ना कोई आईडी असाइन करते हैं और फिर उस आईडी के थ्रू जो है वो उस व्यू को असेस कर रहे होते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आईडी उसको असाइन कर देता हूँ जी। फॉर एग्जांपल आईडी असाइन करने का वे क्या है, @+ ID/ यूज करते हैं हम यहाँ पे। और उसके बाद हम कोई भी उसको आईडी जो है वो फॉर एग्जांपल असाइन कर देते हैं। लाइक टेक्स्ट 1 जो है वो हम इसको, या टेक्स्ट 1 जो है वो हम इसको आईडी दे देते हैं जी। ठीक हो गया जी। तो ये हमने टेक्स्ट 1 के नाम से इसको जो है वो आईडी असाइन कर दी है। तो हमने इसको असेस कैसे करना है, ऑन क्रिएट के अंदर ज़्यादातर हम चीज़ों को जो है वो असेस कर रहे होते हैं। ऑन क्रिएट के अंदर आपको क्या करना है जी, यहाँ पे टीवी के नाम से जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। उसके बाद और हम लिखते हैं रिसोर्सेज के फोल्डर को असेस करने के लिए। उसके रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर ही हमारी सारी आईडीज पड़ी होती हैं। उसके बाद हमने आईडी को असेस करना होता है, तो हम आई.id लिखते हैं। फिर आईडी के अंदर से हमने कोई एक स्पेसिफिक आईडी उठानी होती है, तो वो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, और.id जो भी उस व्यू की आईडी होती है वो आईडी असाइन करते हैं। तो हमने क्या आईडी रखी थी, टेक्स्ट 1 जो है वो हमने वो आईडी रखी हुई थी। तो ये यहाँ पे मैंने उसको जो है वो असाइन कर दिया जी। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने उसका जो है वो असेस कर लिया है। टेक्स्ट व्यू 1 जो मैंने वहाँ पे डिज़ाइन किया है व्यू की क्लास के अंदर या एक्सएमएल फाइल के अंदर, उसको मैंने जो है वो यहाँ पे असेस कर लिया है जी। ठीक हो गया जी। अब टीवी के एट्रीब्यूट को यूज करते हुए या टीवी के वेरिएबल को, रेफरेंस वेरिएबल को यूज करते हुए जो है वो मैं उस व्यू के ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई भी कर सकता हूँ, उस व्यू के ऊपर से कोई वैल्यू जो है वो गेट भी कर सकता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ जी उधर क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा जी, टीवी डॉट गेट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी जो है वो यूज होती है जी, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब आपने इसको जो है वो स्ट्रिंग के अंदर भी कन्वर्ट करना होता है, तो इसके लिए टू स्ट्रिंग का ऑप्शन जो है वो यूज होता है जी, डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करने, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग a इज इक्वल टू टीवी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि वो जो व्यू है जिसको हम असेस कर रहे हैं उसके अंदर जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई हुई है, ये वाला टेक्स्ट हमने अप्लाई किया है जी,
ये इस प्रॉपर्टी को हम वहां पे जो है वो असेस कर रहे हैं। तो उस वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग ए के नाम से हम बनाएंगे, वहां पे क्या वैल्यू जा रही होगी, हेलो वर्ड जो है वो वहां पे जा रहा होगा जी। ठीक हो गया जी। इसी तरह अगर आपने कोई अप्लाई करनी है कोई प्रॉपर्टी किसी व्यू के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, टीवी डॉट सेट टेक्स्ट कर देते हैं, और सेट टेक्स्ट के अंदर हम वो टेक्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं जो हम जो है वो यहाँ पे राइट अप करना चाह रहे होते हैं जी। टीवी डॉट सेट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, और इसके अंदर जो टेक्स्ट हम सेट करना चाह रहे होते हैं उस व्यू के ऊपर, वो टेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे राइट अप कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम ABCD कुछ भी यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ये हमारा टेक्स्ट है। एक चीज पता नहीं मैंने लास्ट टाइम आपको बताई है या नहीं बताई, कि जावा की क्लास की प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। अगर आपने जावा की क्लास के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है, और सेम वही प्रॉपर्टी आपने XML फाइल के अंदर भी अप्लाई की हुई है, तो कौन से वाली इंप्लीमेंट होगी, जावा वाली जो प्रॉपर्टी होगी वो जो है वो पहले इंप्लीमेंट हो रही होगी। क्यों? क्योंकि जावा की जो फाइल है उसकी प्रायोरिटी जो है वो टॉप पे होती है, XML फाइल की प्रायोरिटी जो है वो लोएस्ट है एज कम्पेयर टू आपकी जावा फाइल। ठीक हो गया जी। तो ऐसे आप एक रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और उसको फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू जो है वो गेट करते हैं, और बाकी कोई भी प्रॉपर्टीज जो है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं जी। जी बच्चे क्लियर है यहाँ तक? सर ओके जी। जी बच्चे। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप ये एडिटर कौन सा यूज कर रहे हैं क्या मतलब? जिस पे आप कोडिंग कर रहे हैं? एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो, ओके सर। ठीक है जी। ओके जी, ऐसे तो हम जो है वो चीज़ों को असेस करते हैं। अब आगे देखते हैं जी हमने क्या क्या चीज़ों को स्टडी करना है जी। ओके जी, नेक्स्ट हमने स्टडी करना है जी, सबसे पहले हम टॉगल बटन को स्टडी कर लेते हैं। टॉगल बटन क्या होता है? बेसिकली टॉगल बटन एक ऐसा व्यू है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं कि लाइक आप कहीं पे देखते हैं कि आपके पास ना एक बटन शो हो रहा होता है, जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो वो बटन जो है वो ऑन हो जाता है, उसी के ऊपर आप दोबारा क्लिक करते हैं तो वो बटन जो है वो ऑफ हो जाता है। मीन एक ही बटन है, उसी के ऊपर बार बार अगर क्लिक करें तो वो ऑन ऑफ जो है वो होता रहता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास जो है वो टॉगल बटन होता है जी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हम टॉगल बटन यूज करते हैं जी। ये आ रहा है जी नीचे टॉगल बटन। सेम वही इसी तरह से प्रॉपर्टीज आपको देनी है। मैं फॉर एग्जांपल मैच पेरेंट कर देता हूँ, हाइट इसकी, चले मैं मैच पेरेंट नहीं करता, रैप कंटेंट कर देता हूँ, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जी। मैं इसकी हाइट को भी विड्थ को भी क्या कर देता हूँ, रैप कंटेंट कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। सेम उसी तरह से आप यहाँ पे आईडी अप्लाई कर सकते हैं जी। मैं फॉर एग्जांपल @+ID TG1 इसको दे रहा हूँ जी, टॉगल बटन 1। ये आईडी मैंने असाइन कर दी हुई है। तो आप ये देखें, ये एक बटन बना हुआ जो है वो आपको शो हो रहा है जी। थोड़ा सा मैं अगर इसको मैक्सिमाइज करूँ तो ये आपके पास जो है वो एक बटन शो हो रहा है, ऑफ लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट जो है वो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑफ होती है। अगर आप जिसको चेक करना चाहते हैं तो चेक्ड की प्रॉपर्टी को ट्रू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब ये है क्या टॉगल बटन, बेसिकली ये आप ऑफ के ऊपर ही क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ये जहाँ पे आप दोबारा से ऑन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोबारा से जो है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर इसकी वैल्यू को आप जो है सेट करना चाह रहे हैं तो आप चेक्ड की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं जी, चेक्ड, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स कर दें। ट्रू करेंगे तो वो चेक्ड हो जाएगा, मीन ऑन रहेगा बाय डिफॉल्ट। अगर फॉल्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अभी ट्रू हुआ है, मीन फॉल्स हुआ है सॉरी, क्योंकि ऑफ कंडीशन के अंदर आ रहा है। मैं इसको चेक्ड की प्रॉपर्टी को ट्रू करता हूँ तो अब देखिए उसने क्या कर दिया, उसका टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया, ऑन हो गया है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप टॉगल बटन को भी जो है वो यूज कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहें तो वो प्रॉपर्टीज भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जी। लाइक मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको जो है वो इसका टेक्स्ट गेट कर लेता हूँ, या इसकी प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं, इस चेक है या नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं जी। लाइक मैंने इसको आईडी भी दे दी हुई है, और मैं बटन के ऊपर क्लिक करवाने से चेक करता हूँ कि क्या मेरे टॉगल बटन की स्टेट क्या है इस वक्त। ठीक हो गया जी। तो मैंने यहाँ पे अपने सिंपल बटन को क्या करता हूँ जी, आईडी एक असाइन कर देता हूँ जी। ओके, आईडी मैंने यहाँ पे दी जी, फॉर एग्जाम्पल BTN के नाम से मैंने इसको आईडी दे दी है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि BTN के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो मेरे टॉगल बटन की जो कंडीशन है इस वक्त, वो मुझे जो है वो एक टोस्ट मैसेज के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो जानी चाहिए। ठीक हो गया जी। तो मैं जावा फाइल के अंदर अपनी जाता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ऑन क्लिक का फंक्शन यूज़ करते हैं। अभी तक हमने लिसनर्स नहीं पढ़े हैं, तो लिसनर्स को हम बाद में देखेंगे। तो लिसनर बेसिकली क्या होते हैं कि किसी भी व्यू के ऊपर आप लिसनर जो है वो अटैच कर सकते हैं। उस केस के अंदर आपको जावा XML फाइल के अंदर उसका ऑन क्लिक फंक्शन जो है वो कॉल नहीं करना पड़ता। अभी क्योंकि हमने लिसनर्स नहीं पढ़े हैं, अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ
एक ऑन क्लिक फंक्शन जो है वो खुद से डिजाइन करेंगे और उसको यहाँ पे XML फाइल के अंदर जो है वो कॉल करेंगे। जब आप लिसनर्स पढ़ लेंगे तो फिर हम यही सेम काम लिसनर्स के थ्रू कर रहे होंगे, जिसमें हमें यहाँ पे XML के अंदर कोई भी फंक्शन जो है वो कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम जावा फाइल के अंदर जाते हैं जी। यहाँ पे हम बटन को भी असेस कर लेते हैं, जैसे हमने टेक्स्ट व्यू को असेस किया, यहाँ पे हमने टॉगल बटन को भी असेस करना है जी। ओके, टॉगल बटन, सॉरी टॉगल बटन, इसको भी हम कोई रेफरेंस वेरिएबल दे देते हैं, फॉर एग्जांपल TG, और एक सिंपल बटन जिसके ऊपर हमने क्लिक करवाना है। चलें जी, हम चलें इसके ऊपर, बटन के ऊपर करवा लेते हैं। बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक हो, फॉर एग्जांपल BT, यहाँ पे आके आप इसको जो है वो इनिशियलाइज कर दें जी। क्या है, कैसे इनिशियलाइज करेंगे जी? फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला हमारा बटन को इनिशियलाइज कर देते हैं, BT इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट, सिंपल बटन को हमने क्या प्रॉपर्टी दी थी? आई थिंक BTN के नाम से हमने प्रॉपर्टी दी हुई थी। ठीक हो गया जी। तो ये हमने उस बटन को असेस कर लिया। अभी हमने टॉगल बटन को भी असेस करना है, तो क्या करते हैं जी? टॉगल बटन को TG इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, सॉरी फाइंड व्यू बाय ID, इसके अंदर सेम वही स्ट्रक्चर r.id डॉट, आई थिंक TG1 हमने वहाँ पे उसको ID असाइन की थी। यस, TG1 हमने यहाँ पे यूज कर लिया जी। तो हमने इसको भी जो है वो असेस कर लिया। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वो बटन जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, मीन टॉगल बटन ऑन है या ऑफ है। तो हम नीचे जाके एक मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे एक मेथड में बना रहा हूँ जी, पब्लिक वाइड, और यहाँ पे किसी भी नाम से आप एक मेथड बना लें जिसको हम वहाँ पे जो है वो कॉल करेंगे, वाइड, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम सबमिट के नाम से बना लेते हैं, सबमिट बटन के नाम से बना लेते हैं। चलिए, ये हमारा उस मेथड का नाम है जो कि हम वहाँ पे कॉल कर रहे होंगे। ठीक हो गया जी। ओके, अभी मेरा ख्याल है, अभी मैं एक चीज़ आपको बता दूं, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन पे आए, बटन के ऊपर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करें ऑन क्लिक की, इसके ऊपर मैं ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। तो अभी देखिए, मैं कंट्रोल स्पेस भी प्रेस कर रहा हूँ तो कोई सजेशन मुझे जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने अभी तक वो कोई फंक्शन बनाया ही नहीं है कि बटन के ऊपर जिसको मैं क्लिक करने से जो है वो असेस कर सकूं। तो जब तक आप यहाँ पे वो बनाएंगे नहीं फंक्शन, ये यहाँ पे असेस नहीं हो रहा होगा। अभी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, लेकिन क्योंकि मैंने व्यू की क्लास पास नहीं की हुई है, और मैं इस फंक्शन को कहाँ से कॉल करना चाह रहा हूँ? किसी व्यू के थ्रू, क्योंकि बटन क्या है? बेसिकली बटन एक व्यू है और इसको मैं व्यू के ऊपर जो है वो लगाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है जी? व्यू की क्लास पास करनी है, और उसका कोई एक रेफरेंस वेरिएबल या इंस्टेंस जो है वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं व्यू वी कह देता हूँ जी। ठीक हो गया जी। अभी ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है? कि इसकी लाइब्रेरीज जो है वो मिसिंग है। तो मैं ऑल्ट एंटर, वो सजेशन दे रहा है ऑल्ट और एंटर प्रेस करें तो वो क्या कर देगा? ऑटोमेटिकली उसकी लाइब्रेरी जो है वो टॉप के ऊपर जो है वो ऐड कर देगा। अभी मैंने व्यू की क्लास पास कर दी है। अब मैं जाके इसको देखता हूँ जी, ऑन क्लिक के ऊपर कंट्रोल स्पेस प्रेस किया तो क्या हो रहा है? वो जो फंक्शन हमने बनाया है वो फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है? शो भी हो रहा है, मीन सबमिट बटन के, कि मैं इसके ऊपर, इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक का फंक्शन जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ जी। ठीक हो गया जी। यहाँ तक कोई इशू है तो बताएं जी, शाबाश। नो सर। ओके, तो मैं यहाँ से ऑन सबमिट को जो है वो कॉल कर देता हूँ। सेम यही काम जब हम कर रहे होंगे लिसनर्स के थ्रू, तो हमें ये वाली ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। वो क्योंकि लिसनर्स का काम ही ये है कि वो ऑटोमेटिकली व्यू को लिसन करते रहते हैं। जब भी उसके ऊपर कोई व्यू के ऊपर कोई भी फंक्शन परफॉर्म होता है तो उससे रिलेटेड अगर कोई लिसनर आपने एक्टिव किया हो तो वो ऑटोमेटिकली अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर देता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने लिसनर्स नहीं पढ़े हैं तो हम एक मैनुअली जो है वो एक फंक्शन बना के उसको XML के अंदर किसी भी व्यू के थ्रू जो है वो कॉल करवा रही है। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। तो हम अब करना क्या चाह रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं कि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो तो टॉगल बटन की जो स्टेट है वो हमें जो है वो बता दी जाए। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, इफ, चेक कर लेते हैं, इफ टॉगल बटन को हम कैसे असेस कर रहे थे? TG के नाम से, TG डॉट इस चेक्ड की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज कर लें। इस चेक्ड का मतलब है कि वो क्या है? ऑन कंडीशन के अंदर है। तो आप एक टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करवा दें, जस्ट एक टोस्ट मैसेज का स्ट्रक्चर पता नहीं मैंने जी हमने पढ़ा हुआ है टोस्ट मैसेज का स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसी को ही कॉपी करता हूँ जी, फॉर एग्जांपल कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ कि टॉगल बटन इज ऑन। ठीक हो गया जी, टॉगल बटन इज चेक्ड।
ठीक हो गया जी, ये मैंने मैसेज जो है वो शो करवा दिया। मैं अपनी मशीन को तब तक ऑन कर लूँ जी। ओके जी, टॉगल बटन इज चेक, ये मैंने यहाँ पे मैसेज शो करवा दिया। एल्स के केस के अंदर भी लगा देते हैं कि अगर एल्स है मीन इस चेक नहीं है, इस चेक की प्रॉपर्टी फॉल्स है, तो उस केस के अंदर भी हम क्या कर लेते हैं, एल्स सेम क्या करें जी, टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करवा दे जी टॉगल बटन इज ऑफ। मैं उसी को ही पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, टॉगल बटन इज ऑफ, टॉगल इज अनचेक्ड। तो ये मैंने यहाँ पे जो है वो मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। अब जैसे मेरा बटन ऑन होगा तो क्या हो जाएगा, वो उसके ऊपर मैसेज शो हो जाएगा कि टॉगल बटन ऑन है, मीन टोस्ट मैसेज डिस्प्ले होगा। और अगर ऑफ होगा तो मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे मैसेज जो है वो शो हो जाएगा वहाँ पे। ठीक हो गया जी, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। पहले तो यहाँ पे अभी कंप्लीटली रन नहीं हुई है। ओके जी, ऑन हो गया जी। तो मैं इसके ऊपर रन करता हूँ जी इसको। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक एग्जीक्यूट होता है। हम थोड़ा सा कोडिंग और कर लेते हैं इसके अंदर जी। क्या कोडिंग करनी है जी हमने, इसके बाद हमने टॉगल बटन के बाद हमने पढ़ना है रेडियो बटन, रेडियो ग्रुप्स वगैरह को जो है वो हमने स्टडी करना है जी। अच्छा, अब रेडियो बटन क्या है, या आप ये कह सकते हैं चेक बॉक्सेस को भी हमने स्टडी करना है। चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, पहले हम रेडियो बटन्स को स्टडी कर लेते हैं। रेडियो बटन बेसिकली ये होते हैं कि अगर आप यूजर को, दोनों का मैं कॉमन पॉइंट बता देता हूँ, रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस दोनों का मेन पॉइंट क्या होता है, मेन पॉइंट दोनों का ये होता है कि मेरा ख्याल एग्जीक्यूट हो चुका है जी। क्या इशू है, ओके सर, यहाँ से ये साइनिंग रिपोर्ट सेलेक्ट हुआ है, हमने ऐप सेलेक्ट करके इसको रन करना है। डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी नॉट फाउंड, क्या हमने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट से चेंज तो नहीं किया डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी? वो मेरा ख्याल है पता, मैंने यहाँ पे एक और एक्टिविटी क्रिएट की थी जिसको मैंने फायरबेस का नाम दिया हुआ था। मुझे लगता है मैंने वो एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं की हुई, इस वजह से वो एरर दे रहा। तो मैं यहाँ से उस एक्टिविटी को डिलीट कर रहा हूँ जी। यहाँ से मैं इसको प्रोजेक्ट से एंड्रॉयड लेवल के ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ जी ऐप के अंदर मैंने एक खुद से फाइल क्रिएट की हुई थी जिसके ऊपर मैं कुछ वर्किंग परफॉर्म कर रहा था फायरबेस के नाम से। इसको मैं यहाँ से डेल कर देता हूँ जी। ओके, इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसके बाद मैं यहाँ से डिलीट एनीवे, और इधर से मैं इसकी रिसोर्स फाइल भी डिलीट कर देता हूँ जी। लेआउट में जाते हैं और लेआउट में एक्टिविटी अंडरस्कोर फायरबेस की फाइल पड़ी हुई है, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी, ये डिलीट हो गई। अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। अब एग्जीक्यूट हो रही है जी। ओके, मैं चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स का बता रहा था। अगर आप यूजर से वैल्यूज लेना चाह रहे हैं मल्टीपल, या यूजर को कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जिसमें जी बच्चे कोई क्वेश्चन है? आप यूजर को मल्टीपल ऑप्शंस देना चाह रहे हैं, उसमें से कोई वैल्यू यूजर जो है वो सिलेक्ट करे, वो उसके लिए आप चेक बॉक्सेस जो है वो यूज करते हैं। रेडियो बटन्स भी सेम यही काम परफॉर्म करते हैं, लेकिन रेडियो बटन्स के अंदर आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि एट अ टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट कर सके। मतलब एक को सिलेक्ट किया हुआ है तो दूसरा अनसिलेक्ट हो जाए, अगर दूसरे को सिलेक्ट करते हैं तो पहले वाला जो है वो अनसिलेक्ट हो जाए। लेकिन अगर आप सिंपल रेडियो बटन्स यूज करते हैं तो तब आप ये काम परफॉर्म नहीं कर सकते।
जब आप रेडियो बटन्स को विद रेडियो ग्रुप यूज करते हैं, मीन एक ही ग्रुप के अंदर बना के यूज करते हैं, तो उस ग्रुप के अंदर वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि उस टाइम के ऊपर यूजर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू ही जो है वो सिलेक्ट कर सके। तो अगर आप सिर्फ जो है वो रेडियो बटन्स को यूज करते हैं तो उस केस के अंदर जो है वो यूजर रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, उस केस के अंदर यूजर जो है वो मल्टीपल ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकता है जी। ठीक हो गया जी। ओके, इसको रन करके एग्जीक्यूट हो रहा है जी। हम चल जा भाई, मैं यहाँ पे तब तक नीचे कोड लिख देता हूँ जी उसका, रेडियो बटन्स का और रेडियो ग्रुप्स का। चलिए पहले हम चेक बॉक्सेस को देख लेते हैं। ओके, चेक बॉक्सेस के लिए आप क्या करते हैं जी, चेक बॉक्स यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, चेक बॉक्सेस के अंदर आप सेम वही तरह से जो है वो, मैं फॉर एग्जांपल रैप कंटेंट ही दे रहा हूँ, हाइट विड्थ। अब थोड़ा सा क्योंकि ये पेज से ज़्यादा हो रही हैं चीज़ें, अभी हमें नज़र नहीं आ रही, तो मैंने जो पहले चीज़ें स्टडी की हैं, इमेज व्यू और इमेज बटन, इनको जो है वो मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ जी। क्योंकि बटन के ऊपर तो मैंने अभी काम कर रहा हूँ, तो बटन के ऊपर मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा। इमेज व्यू को भी डिलीट कर रहा हूँ जी यहाँ से, इमेज बटन को भी डेल कर रहा हूँ जी। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ जी, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट को भी यहाँ से डेल कर देते हैं जी। ये भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। आई थिंक मैंने टॉगल बटन को कहीं मैच पेरेंट दी हुई है हाइट, यस। इसको मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ जी। ठीक है जी। अब मैंने देखें चेक बॉक्सेस का ऑप्शन लगाया जी, आई थिंक कंप्लीट हो गई है मेरे ख्याल एक्टिविटी। ओके जी, ये हो गया जी। अब मैंने बटन के ऊपर लगाया था, सबमिट के बटन के ऊपर, मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ जी, टॉगल बटन इज चेक्ड। अब मैं ऑन को ऑफ कर देता हूँ, इसको ऑफ हो गया। अब मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, टॉगल बटन इज अनचेक। तो ये बेसिकली हमने काम चेक किया है कि क्या टॉगल बटन ऑन है या ऑफ है। ठीक हो गया जी बच्चे, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं जी, शाबाश। नो सर। जी जी बताएं बच्चे, कोई प्रॉब्लम है तो शाबाश। बच्चे बोल के बता दें, मैं बार बार जाके टेक्स्ट में जो है वो आपके मैसेजेस देखूं तो। जी फंसी बच्चे, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बोल के, ये टेक्स्ट करने वाला क्या सीन है। चैटिंग को मैं ऑफ कर देता हूं फिर आपकी। चलें, अब चैटिंग करते रहे पीछे। ओके जी, तो ये काम जो है वो हमने किया है। ठीक है जी बच्चे, आप नहीं बता रहे तो मैं आगे मूव कर जाता हूँ, मैंने तो आपसे पूछना ही है और मैं आपको क्या कह सकता हूँ। जी सर, मूव करें ओके आप। जी, नेक्स्ट इसको देखते हैं जी। चेक बॉक्स मैंने यहाँ पे लगा लिया जी। ओके, चेक बॉक्सेस के अंदर आप क्या करते हैं जी, ऑप्शंस का जो है वो वैल्यूज ऑप्शन यूज करते हैं जी। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा क्लोज कर रहा हूँ जी। टेक्स्ट यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई दे देते हैं, हेलो का टेक्स्ट दे देते हैं जी। तो ये बेसिकली वो टेक्स्ट अप्लाई हो रहा है जो कि उसके साथ जो है वो चेक बॉक्स के साथ जो है वो नज़र आ रहा है। लाइक ये आप देखें तो इसको थोड़ा सा हम साइज़ दे देते हैं जी, इंक्रीज कर देते हैं टेक्स्ट साइज। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 30 एसपी इसको टेक्स्ट साइज दे देता हूँ जी। तो अब आप देखें उसके साथ वो जो लेबल बना हुआ आता है कि ये बेसिकली चेक बॉक्स है किस लिए, तो आप उसको टेक्स्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक यही सेम काम हम ऑप्शन के थ्रू भी जो है वो कर सकते हैं। मैं जस्ट अ मिनट इसको वेरीफाई कर लूँ। नहीं, ऑप्शन के थ्रू नहीं, हम चेक टेक्स्ट के थ्रू जो है वो इसको अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आप चेक बॉक्सेस जो है वो लगा सकते हैं जी। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ जी। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं जी। ओके, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 कह देता हूँ जी इसको। सेम मैं इसी को ही टेक्स्ट साइज अप्लाई कर देता हूँ जी। इसको मैं फॉर एग्जांपल 40 एसपी कह देता हूँ जी। तो ये मैंने टेक्स्ट साइज अप्लाई कर दिया है। ओके, मैं यहाँ से सॉरी, इसको मैंने ऑप्शन लिखना था, ऑप्शन 1 हो गया जी। इसी चेक बॉक्स के मैं कॉपी करता हूँ जी, एक और चेक बॉक्स बना लेते हैं जी। यहाँ पे इसको हम ऑप्शन 2 कह लेते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप लगा सकते हैं। सेम जैसे टॉगल बटन के ऊपर आप चेक प्रॉपर्टी लगा रहे थे, अगर आप किसी ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट चेक रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप चेक की प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चेक की प्रॉपर्टी को आप ट्रू कर दें तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि ऑप्शन 2 क्या हो गया है, बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑन कंडीशन के अंदर, आई मीन बाय डिफॉल्ट जो है वो सिलेक्टेड कंडीशन के अंदर है। तो इस तरह से जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। जी बच्चे क्लियर है। जी सर। सर
यस ओके सर। इसके बाद हमारे पास आता है जी रेडियो बटन्स को, या हम रेडियो ग्रुप के बारे में स्टडी कर रहे थे जी। रेडियो बटन्स या रेडियो ग्रुप का मैंने आपको बताया है कि चेक बॉक्सेस की तरह ही काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन को एट अ टाइम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रेडियो बटन को, मैं सिंपल रेडियो बटन लगाता हूँ जी, यहाँ पे रेडियो बटन का टैग यूज करते हैं जी। ओके रेडियो बटन, मैंने यहाँ पे रेडियो बटन लगाया, रैप कंटेंट ही लगा देते हैं, उसकी हाइट विड्थ रैप कंटेंट कर देते हैं। इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेल कह देता हूँ जी, इसका टेक्स्ट जो है वो मेल है, सॉरी इसको टेक्स्ट, पहले टेक्स्ट तो अप्लाई कर लें। टेक्स्ट इसको मैं फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 ही कह देते हैं, चलें इसको भी ऑप्शन 1। ओके इसी तरह से मैं इसको टेक्स्ट साइज अप्लाई कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि नजर आ रहा हो चीजें, और टेक्स्ट साइज में इसको 50 एसपी दे देता हूँ जी। तो ये 50 एसपी हो गया जी। इसी को ही मैं क्लोज करता हूँ जी, और मैं इसके ऊपर कुछ नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, रेडियो बटन को ही कॉपी करता हूँ जी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक हो गया जी। अब मैं क्या देखता हूँ, दोनों के ऊपर मैं चेक्ड की प्रॉपर्टी लगा के देखता हूँ। मैं इन्हें इसको चेक्ड किया ट्रू, तो आप देखें जी वो सिलेक्ट हो गया है, ऑप्शन 2 जो है वो सिलेक्ट हो गया। ये आपका थोड़ा सा ब्लू लाइट कलर में जो है वो नजर आ रहा है जी। ओके और रेडियो बटन 1 को भी मैं क्या करता हूँ जी, चेक की प्रॉपर्टी लगा के देखता हूँ। चेक की प्रॉपर्टी को मैंने ट्रू किया है, तो अब क्या हो गया, दोनों जो है वो सिलेक्टेड हो गए। मीन रेडियो बटन, सिंपल रेडियो बटन जो है वो भी किसकी तरह काम करता है, चेक बॉक्सेस की तरह ही जो है वो काम कर रहा होता है। अगर आप इस केस के अंदर यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि यूजर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू सिलेक्ट कर सके, तो आप इन दोनों बटन्स को क्या करेंगे, रेडियो बटन्स को रेडियो ग्रुप के अंदर जो है वो कंकैटिनेट कर देंगे, रेडियो ग्रुप के अंदर जो है वो इनको एम्बेड कर देंगे। तो यहाँ पे आप रेडियो ग्रुप की प्रॉपर्टी लगाएं जी, रैप कंटेंट, और इसको जो है वो बाद में क्लोज कर दें जी जाके यहाँ पे। सॉरी रेडियो ग्रुप को हमने क्लोज करना है जी। क्या इशू है, ओके जी ये हो गया जी। अभी ये दोनों को क्योंकि क्या मसला है, जस्ट अ मिनट इसको वेरीफाई कर लेते हैं जी। ऊपर कहीं चेंज तो नहीं हो गया लीनियर लेआउट, और यहाँ पे भी रेडियो ग्रुप हो गया जी। इधर भी लीनियर लेआउट हो गया। ओके अभी ये सही वर्किंग कर रहा है ना। मैं इस रेडियो ग्रुप को इसको यहाँ से कॉपी कर कट करता हूँ, बल्कि कंट्रोल एक्स, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस रेडियो बटन को क्लोज करता हूँ जी यहाँ पे, सॉरी ये रेडियो ग्रुप क्लोज हो गया, और जो मैंने कट किया था उसको अब मैं इसके अंदर जो है वो पेस्ट करता हूँ। ठीक हो गया जी। अभी यहाँ पे तो आपको दोनों ऑप्शन जो है वो चेक्ड फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप जाके इसको रन करके चेक करेंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो अनेबल होगा। आप एक को सिलेक्ट करेंगे दूसरा अनसिलेक्ट हो जाएगा, दूसरे को सिलेक्ट करेंगे पहला जो है वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ जी आपको। टेक्स्ट 1, सॉरी हमने मेरा ख्याल वहाँ पे जावा फाइल के अंदर ये टेक्स्ट 1 को असेस किया है, और उधर से हमने टेक्स्ट व्यू को रिमूव कर दिया है, तो उस वजह से वो एरर दे रहा है। ओके जी ऐप जो है वो स्टॉप हो गई है। क्यों स्टॉप हो गई है, क्योंकि रेडियो ग्रुप के अंदर आपने दो ऐप वो लगाए हुए हैं रेडियो बटन्स, और दोनों को आपने बाय डिफॉल्ट जो है वो चेक्ड की प्रॉपर्टी ऑन की हुई है, तो उस वजह से वहां पे जो है वो एक्चुअली एरर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से हम चेक्ड की प्रॉपर्टी को यहाँ से खत्म करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल हम एक के अंदर जो है वो लगा रहने देते हैं जी, चेक कर लेते हैं इसको। एक को हमने रिमूव कर दिया जी, अब चेक करते हैं इसको जी। क्या
क्या मसला है? जस्ट अ मिनट, कोई और प्रॉब्लम भी आई थिंक एग्जिस्ट करता है। लीनियर लेआउट, रेडियो ग्रुप, रेडियो बटन। मैं यहाँ से जावा फाइल में आई थिंक कोई एक्सेस करता हूँ। सर यहाँ पे ये देखें, ये टीवी डॉट सेट टेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई हुई है जी, इसको रिमूव करना है हमने यहाँ से, क्योंकि टेक्स्ट व्यू को तो हमने वहां से रिमूव कर दिया है। ओके जी, अब जो है वो क्लियरली आपको नजर आ भी रहा है। और क्योंकि हमने वो दूसरा भी चलाया हुआ है साथ, जो हमारी एक्टिविटी लाइफ साइकिल वाला था, तो वो चल रहा था जी। ओके, ऑप्शन 1 सेलेक्ट हुआ है, दूसरे वाले को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो दूसरा भी सिलेक्ट हो गया है। ऑप्शन 1 बाय डिफॉल्ट जो है वो चेक्ड कंडीशन के अंदर है। जस्ट अ मिनट, इसको वेरीफाई करते हैं जी पहले तो। मैं यहाँ से टॉगल बटन को भी रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि टॉगल बटन की वर्किंग हमने यहाँ से देख ली हुई है जी। ओके, चेक बॉक्सेस आ गए, रेडियो ग्रुप आ गया। इसको मैं फॉर एग्जांपल चेक्ड की प्रॉपर्टी को ऑफ करके देखता हूँ इस बटन की भी। अभी हमने टॉगल बटन को रिमूव किया, तो उसकी जावा फाइल से टॉगल बटन को रिमूव नहीं किया हमने यहाँ से। कंट्रोल Z। ओके जी, देखें जी, वो चेक्ड की प्रॉपर्टी का इशू था। चेक्ड की प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी ट्रू की हुई थी। यहाँ पे आप देखें ना, मैं दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो क्या हो जाता है, पहले वाला ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो जाता है, मीन अनसेलेक्ट हो जाता है। दोबारा से जाके पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो दूसरे वाला जो है वो अनसेलेक्ट हो जाता है। तो अगर सिंपल आप रेडियो ग्रुप के बगैर इनको यूज करेंगे तो दोनों ऑप्शन जो है वो एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने चेक बॉक्सेस लगाए हुए थे यहाँ पे। चेक बॉक्सेस के अंदर आप क्या कर रहे थे जी, चेक बॉक्सेस में आपने सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी चेक रखा हुआ था। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अनचेक्ड हो जाएगा, दोबारा चेक क्लिक करेंगे तो चेक्ड हो जाएगा। ऑप्शन 1 के ऊपर दोबारा जाकर क्लिक करेंगे तो वो जो है वो चेक्ड हो जाएगा। और ये दोनों क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने चेक बॉक्सेस लगाए हुए हैं। और दूसरे दोनों क्या है आपके पास, दूसरे जो हैं वो आपके पास रेडियो बटन हैं, तो वो सर्कल की फॉर्म में आते हैं, जबकि चेक बॉक्सेस जो हैं वो आपके स्क्वायर की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। ठीक है जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। जी बच्चे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। जी सर, क्लियर। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जी, शाबाश। आई थिंक हमारा कोई भी बेसिक व्यू रह नहीं गया, मैं इसको एक दफा फिर भी वेरीफाई कर लेता हूँ बुक से। सर वेब व्यू, जी, वेब व्यू वेब व्यू बेसिक में नहीं आता है। वो बेसिक में नहीं आता। नहीं, जो हमने पढ़े थे वहां पे नहीं आता, बुक के अंदर जो जी मेंशन थी। सिस्टम मेरा काफ़ी स्लो हो गया है जी, क्योंकि ये रिमोट सर पीसी एसएसडी से। लगवा ले, आपका सिस्टम तेज हो जाएगा। नहीं बच्चे, वो इस पे ये रिमोट पीसी वर्किंग परफॉर्म कर रहा है ना, इस वजह से ज़रा थोड़ा सा स्लो हो जाता है।
सीआर बैठे हैं क्लास में? जात नहीं है क्लास में? सर वो क्लास में है लेकिन वो हॉस्पिटल में है। खैरियत? सर उसके दादा अबू की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज है वो। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर आप अटेंडेंस लगा लीजिएगा बेटा बच्चे। जी सर मैंने लगा ली है। ठीक है। ओके जी, ये हैं आपके बेसिक व्यूज। टेक्स्ट व्यू को भी हमने स्टडी कर लिया, एडिट टेक्स्ट को भी, बटन को भी, इमेज बटन को भी, चेक बॉक्स को भी स्टडी कर लिया है, टॉगल बटन को भी, रेडियो बटन को भी और रेडियो ग्रुप को भी। तो ये बेसिक व्यूज ही जो है वो आज हमने स्टडी करने थे जी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें जी, शाबाश, अदरवाइज क्लास एंड करते हैं जी। सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाया करें प्लीज। तो बच्चे आप पहले बोला करें ना, हर चीज समझाने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि समझ आई है या नहीं आई है। आप उस वक्त बता दिया करें कि सर आप थोड़ी सी स्पीड आपकी ज्यादा है, तो मैं उसको स्लो कर लिया करूंगा। ठीक है बच्चे? जी सर। नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ ऐसा हो तो उसी टाइम आपने मुझे जो है वो इन्फॉर्म कर देना है। जी सर। आज के लेक्चर की समझ आ गई है? यस सर। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लें जी, फिर ना कहना कि सर आपने तेज पढ़ाया था तो हमें तो समझ नहीं आई थी। बच्चे अल्लाह पाक ने जुबान दी हुई है सारों को। जी जी सर, इधर ही हैं हम। जी सर। इधर ही हैं, इधर ही होने से क्या मतलब है? ना कोई क्वेश्चन ना कुछ, एटलीस्ट बंदा बता तो देता है कि सर समझ आ गई है हमें सारी असाइनमेंट चीजें। दे दे हमें, बच्चे सही कर ले। क्या चीज? असाइनमेंट दे दे कोई, असाइनमेंट दे देते हैं जी। गौर फिर क्वेश्चंस नहीं होंगे, सब कुछ होगा। गेस्ट गौहर पे सर जी। क्या ना जी, सीआर और जीआर नोट करें जी। ओह नेक्स्ट क्लास सॉरी सर, तक, मैं तो मजाक कर रहा था। नेक्स्ट क्लास तक सारे लोग जो हैं वो 1 पेज प्रपोजल जो है वो सबमिट करवा रहे होंगे। आपकी क्लास को दिया था मैंने प्रपोजल? नहीं सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक आप लोग जो है वो सारे प्रपोजल सबमिट करवा रहे होंगे कि क्या ऐप जो है वो आपने डिजाइन करनी है। 1 पेज समरी आपने जो है वो अपने प्रोजेक्ट की प्रोवाइड करनी है और ये आपने जो है वो दे देनी है। सैटरडे तक जो है वो आप लोगों के प्रपोजल सबमिट हो जाने चाहिए। सर एक बंदे ने एक प्रोजेक्ट करना बस। जी सर जी जी, ये बंदा एक प्रोजेक्ट। मेरी तरफ से बेशक एक बंदा 10 बनाए, मुझे कोई एक तो मैंने चेक करना ही करना है, एक से नीचे नहीं आप रह सकते, एक से ऊपर जितने मर्जी बना लें। सर जो प्रोजेक्ट जमा कराना है वो सेमेस्टर के प्रोजेक्ट के लिहाज से करना है कि एफआईपी के लिहाज से करना है? नहीं, सेमेस्टर के प्रोजेक्ट के लिहाज से। आपको ठीक है मैंने सर। कोर्स आउटलाइन प्रोवाइड की हुई है, आप उसमें से देख लें कि क्या क्या हमने स्टडी करना है। एटलीस्ट आपने जो प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है उसके अंदर वो सारी चीजें कवर होनी चाहिए, तो उस ठीक है सर। कोर्स आउटलाइन को देखते हुए आपने जो है वो प्रपोजल सबमिट करवाना है। ठीक है सर। कब तक ये जमा एक चीज याद करवाना है? रखनी है कि आपका ये जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है ये एफआईपी नहीं होना चाहिए, एफआईपी आपका सेपरेट हो। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर जो एक से ज्यादा प्रोजेक्ट सबमिट करवाएगा उसको उस हिसाब से नंबर मिलेंगे, मार्किंग वगैरह? जो प्रपोजल आप सबमिट करवा रहे होंगे जी अगर वो आपका सही नहीं है तो फिर किस तरह मार्क्स मिल सकते हैं? मैंने चेक आपका करना है प्रपोजल वाला, जो आपको एक प्रपोजल सबमिट करवाएंगे। सही हो गया। कल में करोने क्या किया असाइनमेंट दिलवाई है बच्चों को। क्यों ए भाई सारी गलियां दे रहे हैं। ठीक है जी बच्चे। करवाना है। जी जी, डेडलाइन कब तक है? डेडलाइन सीआर और जीआर के लिए को सेंड करने की डेडलाइन है सैटरडे 9 PM।
सर और नेक्स्ट वीक तक लेना, नेक्स्ट वीक क्लास तक, आपकी फर्स्ट क्लास तक नेक्स्ट वीक क्लास नहीं, आई थिंक है, आई थिंक है। नहीं है, बच्चे छुट्टियां हो रही हैं मेरा ख्याल है। नहीं वो सुनने में आया हमें नहीं होगी। यार हमें नहीं होंगे, हमारा सेमेस्टर लेट स्टार्ट हुआ था। तो मुझे नहीं पता है, अगर ना हुई तो फिर मैं वैसे आपको डेडलाइन दे रहा हूँ ना। डेडलाइन आपकी है सैटरडे 9 PM तक आप लोगों ने CR और GR को सेंड करनी है, और CR GR को ने मुझे जो सेंड करनी है वो रात 12 बजे से पहले पहले सेंड कर रहे होंगे। सर उसके बाद डेडलाइन सर नेक्स्ट वीक कर लें। एक पेज का प्रपोजल आपने राइट अप करना है। कितना टाइम लगता है उसमें? 2 दिन तो है, आज कल जुमा है, परसों हफ्ता है। सर आधे लोगों को पता ही नहीं है करना क्या है। मैं तो कर लूंगा, मुझे तो 5-10 मिनट लगने हैं, लेकिन बाकी बस क्लास ठीक है, फिर आप टेंशन ना लो। ठीक है, फिर आप टेंशन ना लो। क्यों नहीं है आप सर? कर लोगे मुझे ना, आपको अपनी टेंशन लेनी चाहिए, बाकियों की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सर मेरे दोस्त है सभी। अच्छा, इतनी दोस्ती अच्छी नहीं होती। ओके सर। आप उनको फोर्स करो कि यार पढ़ा करो, कुछ काम करो, कुछ ओके ओके, मैं पढ़ा दूंगा सबको। सर नेगेटिव थोड़ा सा तो और टाइम दें। चलें, आप CR GR को रात 10 बजे तक सेंड कर सकते हैं बस। बस ज्यादा टाइम, शुक्रिया सर इतने टाइम। टाइम। ठीक है जी बच्चे। यस सर। ओके जी बच्चे, अल्लाह हाफिज।